हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुमन गुप्ता, न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से। बच्चों, आज हम चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी मात्रा? चंद्र बिंदु की। ठीक है, पहले हमने अंक की मात्रा पढ़ी है ना। इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी? अंक की मात्रा। और आ ई ओ ओ, री ए ओ ओ अंक। और आज चंद्र बिंदु की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, चंद्र बिंदु कैसे लगती है? देखिए, पहले जैसे हम अंक की बिंदी लगाते थे, उसके नीचे अर्धचंद्राकार आकृति बनाएंगे और फिर उस पर अंक की बिंदी लगाएंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं चंद्र बिंदु। ठीक है, क्या बोलेंगे? चंद्र बिंदु। अब हम शब्दों को पढ़ेंगे, मेरे साथ आप रिपीट भी करेंगे। ठीक है, आ के ऊपर किसकी मात्रा लगी है? चंद्र बिंदु की। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे? जब हम इसको पढ़ते से पहले हमें अंक की मात्रा पढ़ी, अब इसको चंद्र बिंदु पढ़ेंगे तो हमारे इसको अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और इसको बोलते समय नाक से इसकी ध्वनि का निकलती है। ठीक है, तो बोलिए अ गा पे बड़े की मात्रा गु ठी, अंगूठी। क्या बनी हुई है पिक्चर? अंगूठी। इसी तरह से ये पिक्चर किसकी बनी है? चांद। क्या है? चांद। तो पढ़िए चा पे आ की मात्रा, फिर चंद्र बिंदु, चांद। बोलो चांद। क्या लिखा है? चांद। नेक्स्ट क्या पिक्चर बनी है? ऊंट। तो कैसे पढ़ेंगे? ऊ चंद्र बिंदु, ऊपर चंद्र बिंदु, ऊंट, ऊंट। सा पे आ की मात्रा, फिर चंद्र बिंदु, सांप। क्या पढ़ेंगे? सांप। इसी तरह से और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को पढ़ेंगे। से गा पे ऊ की मात्रा, गु, फिर चंद्र बिंदु, गूंगा, गूंगा। गांठ, पांव, गांधी, दांत, हंसना, आंगन, खांसना, आंख, कांपना, सूंड, आंवला। बोलो और लिखो। इसी तरह से हम और भी वर्ड हैं जिनको हम बोलो और लिखो। यहाँ पर क्या करना है आपको? बोल बोल के बुक में भरना है। से पूछ, पूछ। तांगा, तांगा। गांव, ऊंट। पाठ 17, चांदनी गई गांव, चांदनी गई गांव। चांदनी कौन है? एक लड़की है जो गांव घूमने जाती है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। चांदनी अपने गांव गई थी, चांदनी अपने गांव गई थी। गांव में उसके दादा दादी रहते थे। गांव में कौन रहते थे? उसके दादा दादी रहते थे। रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से उतरकर वह तांगे पर बैठी। किस पर बैठी? तांगे पर। किससे उतरकर? रेलगाड़ी से। तांगे पर बैठकर वह अपने गांव गई। तांगे पर बैठकर वह अपने गांव गई। दादाजी आंगन में बैठे थे। चांदनी ने उनके पांव छुए। चांदनी क्या किए? दादाजी के पांव छुए। दादाजी बोले, चांदनी बिटिया तुम आ गई, खुश रहो। दादाजी ने क्या कहा? दादाजी बोले, चांदनी बिटिया तुम आ गई, खुश रहो। गांव वाले, गांव वाले घर में एक कुआं था। कुआं जहाँ पानी भरते। ठीक है, चांदनी कुएं पर गई। चांदनी
कुएं पर गई, हाथ मुंह धोया, हाथ मुंह धोया, फिर खाना खाया, फिर खाना खाया, खाना खाकर आराम किया, खाना खाकर क्या किया, आराम किया। दूसरे दिन चांदनी गांव घूमने निकली, दूसरे दिन चांदनी गांव घूमने निकली, सब लोगों से मिली, सब लोगों से मिली। गांव में उसने एक हाथी देखा, गांव में उसने एक हाथी देखा। हाथी की सूंड बहुत लंबी थी, अब ये अंक की बिंदी लगी है ना, लंबी थी। हाथी ने सूंड हिलाया, सॉरी, हाथी ने सूंड हिलाई, चांदनी हंस पड़ी, चांदनी हंस पड़ी। सब लोग हाथी को झांक झांक कर देख रहे थे, सब लोग हाथी को झांक झांक कर देख रहे थे। चांदनी ने हाथी की पूंछ भी देखी, चांदनी ने हाथी की पूंछ भी देखी। छोटी सी पूंछ थी उसकी, किसकी छोटी पूंछ थी, हाथी की। हाथी की पूंछ कैसी होती है, छोटी, और सूंड कैसी होती है, लंबी, ठीक है। आंखें भी छोटी छोटी थी, आंखें भी छोटी छोटी थी, आंखें कैसी थी, छोटी छोटी। लेकिन पांव बड़े मोटे थे, लेकिन पांव बड़े मोटे थे। हाथी को जिसने भी देखा, ये क्या लगा है, कॉमा, अल्पविराम, सब खुश हुए। हाथी को जिसने भी देखा सब खुश हुए, ठीक है। हाथी को देख के क्या हुए, खुश हुए। चांदनी कहाँ गई थी, गांव घूमने गई थी, गांव में क्या उसको दिखाई दिया, हाथी, है ना। चांदनी ने गांव में खेत देखे, चांदनी ने गांव में खेत देखे। खेतों में ईख लगे थे, खेतों में ईख लगे थे। ईख मीन्स गन्ना, ईख मीन्स गन्ना। चांदनी ने दांतों से छीलकर ईख खाया, चांदनी ने दांतों से छीलकर ईख खाया। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। उसने गेहूं के खेत भी देखे, उसने गेहूं के खेत भी देखे। चांदनी 5 दिन तक गांव में रही, चांदनी 5 दिन तक गांव में रही, फिर अपने शहर लौट आई, फिर अपने शहर लौट आई। चांदनी गांव में कितने दिन रही, 5 दिन, ओके। तो आपने अभी पार्ट में चंद बिंदु, ये क्या है, चंद बिंदु वाले शब्दों को, बहुत सारे शब्दों को पढ़ा है ना। आज हम उन्हीं पाठों को, कठिन शब्दों को फिर से एक बार रिपीट करेंगे, आपकी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। बोल बोल के क्या करना है, इसको लिखना है। कठिन शब्द, कठिन शब्द बोलो, चांदनी, चांदनी। तो आपको बोल बोल के यहाँ पर 2 टाइम और लिखना है, ठीक है।
वन टाइम यहाँ लिखेंगे, फिर टू टाइम और लिखेंगे। बोलो चांदनी, गांव, तांगा, आंगन, सूंड, कुआं, हंस, पांव, झांक, पूछ, आंख, पांच, है ना। इतने सारे वर्ड आपको आपकी इस कहानी में आए थे ना, तो जो पार्ट में आए हैं कठिन शब्द, उनको बोल बोल के चंद्र बिंदु वाले शब्दों को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न उत्तर। क्या है प्रश्न उत्तर? चांदनी कहाँ गई थी? चांदनी कहाँ गई थी? सबको पता है, चांदनी अपने गांव गई थी। अभी आपने पढ़ा था ना, चांदनी, तो कहाँ की जगह हमको क्या लिखना है? अपने गांव। बाकी तो क्वेश्चन में से ये चांदनी अपने गांव गई थी। गांव में कौन रहते थे? गांव में कौन रहते थे? तो गांव में कौन रहते थे? गांव में चांदनी के दादा दादी रहते थे। गांव में चांदनी के दादा दादी रहते थे। गांव में चांदनी ने क्या देखा? गांव में चांदनी ने क्या देखा? गांव में चांदनी ने हाथी देखा। गांव में चांदनी ने हाथी देखा। हाथी की सूंड कैसी थी? हाथी की सूंड लंबी थी। हाथी की सूंड कैसी होती है? आपको पता है सबको, हाथी की सूंड लंबी थी। खाली स्थान भरो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाली स्थान भरो। क्या लिखा है? आंगन, कुएं, गांव, ठीक है। हम ये आंसर दे रखे हैं, यहाँ खाली जगह में हमको भरना है। से चांदनी ने गांव में खेत देखे। तो यहाँ पे कहाँ देखे थे खेत? गांव में। चांदनी दादा जी में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? आंगन। तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखना है? आंगन। दादाजी आंगन में बैठे थे। चांदनी फिर डैश पर गई। कहाँ गई? चांदनी कुएं पर गई। क्यों गई थी? हाथ मुंह धोने गई थी ना, आपने पढ़ा था। चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाओ। अब यहाँ पर जहां पर चंद्र बिंदु लगा है उस शब्द पे हमको क्या करना है? गोला। से यहाँ पे लिखा है बाग, आंगन, कमरा। तो इन तीनों वर्ड्स में कहाँ चंद्र बिंदु लगी है? आंगन में। तो आंगन शब्द पे हमको क्या लगाना है? गोला। इसी तरह से नेक्स्ट आंख, नाक, दांत। तो आंख पे चंद्र बिंदु लगा है और दांत पे लगा है, तो इन दोनों शब्दों पे क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। नाक पे गोला नहीं लगाएंगे क्योंकि नाक पे चंद्र बिंदु नहीं लगी है। इसी तरह से पांव, हाथी, सूंड। तो पांव पे चंद्र बिंदु है, हाथी पर नहीं है और सूंड पर है, तो सूंड पर और पांव पर सर्कल बनाएंगे, ठीक है। दादा, संतरा, सांप। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु कहाँ पर है? सांप पर, तो सांप पर गोला बनाएंगे। इस तरह से आपको ये करना है एक्सरसाइज। बोलो और लिखो। बच्चों आपने ये कुछ शब्द ऐसे देखे होंगे जहाँ पे आधा का, आधे शब्द और पूरा शब्द मिलके बनते हैं। से यहाँ इसका लिखा है म का, आधा का और पूरा का, मक्का। कैसे बोलेंगे? मक्का। इस तरह से बिल्ली, बिल्ली, आधा ला और फिर पूरा ला, बिल्ली। मच्छर, मच्छर। प्याला, प्याला। ये शब्द जो बने हुए हैं इसमें पाई नहीं खींची हुई है, लाइन नहीं खींची हुई है, उसको बोलते हैं आधे अक्षर, है ना, ठीक है। इस तरह से आपको बोल बोल के फिर से आप मेरे साथ बोलिए मक्का। क्या पढ़ेंगे इसको? मक्का। बिल्ली, मच्छर, प्याला। ओके, तो ये शब्द आपको बोल बोल के क्या करना है? लिखना है, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा? चंद्र बिंदु के बारे में। और चंद्र बिंदु को हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक शब्द भी कहते हैं। और जो अंकीय बिंदु थी उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वर, ठीक है बच्चों। थैंक यू।